हेलो फ्रेंड, आज हम आपके बताने वाले हैं रौलेट एक्ट नियम, जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौरा चोरी कांड कब हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, ये आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले दोस्त, रौलेट एक्ट नियम को हम लेके चलते हैं। तो रौलेट एक्ट नियम 19 मार्च 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। रौलेट एक्ट नियम 19 मार्च 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। रौलेट एक्ट नियम ब्रिटिश सरकार के वो कानून थे, नियम। रौलेट एक्ट नियम के तहत मैंने ब्रिटिश सरकार अदालत में बिना मुकदमा, मैंने बिना आपको वारंट के आपको पर मुकदमा चलाता था। आपको पर कोई नो केस नहीं है, तब वो अंग्रेज सरकार को जिसको मन हुआ उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था। अब बंद कैला के बाद उसको जितना दिन है मन उतना दिन रखेगा और पिटाई करता था और लमसम 3 साल के लमसम जेल में रखता था। वो रौलेट एक्ट नियम अंग्रेज सरकार के द्वारा चलाई गई थी, रौलेट एक्ट नियम। और इसी को विरोध में भारतीय जनता लोग ने 13 अप्रैल 19 मार्च 1919 ईस्वी को रौलेट एक्ट नियम प्रारंभ हुआ था। और इसको बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को सब भारतीय जनता ने रौलेट एक्ट नियम के विरोध में जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग अमृतसर में पड़ता है, अमृतसर में पड़ता है, अमृतसर पंजाब राज्य में पड़ता है, वहां पे सब जुटे थे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में रौलेट एक्ट कानून के विरोध में बड़े कुछ हल निकालने के लिए। तो जब वहां पे जुटे थे तो वहां पे कोई किसी भी ब्रिटिश सरकार को पता नहीं था कि यहाँ पे आज जलियांवाला बाग में जुटा था, सब छुपा छुपी जुटे थे। तो किसी कारणवश कैसू कैसू ब्रिटिश सरकार के पता चला कि आज जलियांवाला बाग में सभा लगा हुआ है, जलियांवाला बाग में आज सभा लगा हुआ है। तो इसी को जनरल डायर को भी पता चल गया। उस समय ब्रिटिश सरकार के सेना के अध्यक्ष थे खास जनरल डायर। और जलियांवाला बाग मात्र वहाँ एगो गेट है, वो भी छोटा सा गेट है, उसमें 2-3 गो कुआं भी है। तो जब ब्रिटिश सरकार के पता चली कि जलियांवाला बाग में आज सभा जुटा हुआ है, तब उस बाग में मैंने जितना गेट थे उस सब गेट को बंद कर देवल गया। मैंने सब गेट आवे जाए के कोई रास्ता नहीं, और सब अपनी सेना को चौपटी से लगा दिया। जनरल डायर भागे के कोई जगह नहीं है उस बाग से। और जनरल डायर ने फिर गोली चलाने के आदेश दे दिया वो अपन सेना को, गोली चलाने। फिर अंधाधुंध गोली चलने लगी वहां। अंधाधुंध जब वहां गोली चलने लगी तो 2000 से भी अधिक लोग, बहुत सारे लोग वहां पे मारे गए जलियांवाला बाग में। उसी को अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ। और जब गोली चलाने जब लगे तो कुछ लोग बचने के लिए कुआं में कूद गए, और कुआं में कूदते कूदते सब कुएं भर गए। तो कुआं में भी कूदे से नहीं बचा। और वहां पे उधम सिंह भी पहुंचे हुए थे। उधम सिंह एगो पाया हुए के पास जाकर बच गए थे। उधम सिंह वहां पे बच गए थे। और जब वहां सब कुआं में कूदा, सब माने इतना लोग वहां पे मारे गए कि वहां खाली खून के धारा बह गए। अब खून के जब धारा बह गई ने तो वहां के जमीन आज भी जो है, वहां के धरती लाल है खाली खून से। आप खाने पर भी कुछ लाल निकलता है खून के, जैसे नहीं कहता बाढ़ आ गया, उसे खून के वहां खाली बाढ़ आ गया था, इतना लोग गोली से मारे गए। उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में लमसम चालू हुए थे। इन्हें खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन पारित किए थे। और असहयोग आंदोलन के विरोध में ब्रिटिश सरकार ने चौरा चोरी कांड कर दिए।
चौरा चोरी कांड एगो थाना है, यूपी के गोरखपुर जिला, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एगो जिला है गोरखपुर, उस जिला के अंतर्गत एगो थाना के नाम है चौरा चोरी। वही थाना में ब्रिटिश सरकार ने आग लगा दी, ब्रिटिश सरकार ने आग लगा दिए थे, जिसमें 17 गो पुलिसकर्मी जिंदे जल गए थे, थाना में आग लगा दी। और वही थाना जिंदे जल गए थे, और कुछ लोग घायल हुए थे। उसी को चोरा चोरी कांड कहा जाता है, जो कि चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड क्या है? तो चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक चोरा चोरी थाना है, जहां 4 फरवरी 1922 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने आग लगा दिए थे, जिसमें 17 को पुलिसकर्मी जिंदे जल गए या कुछ लोग घायल हो गए। इसी को चोरा चोरी हत्या कांड कहते हैं। अब इसको बाद जब इस सब होला के बाद उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड में तो बच गए थे, एगो पैया जगह के बाद रूही एगो बचे थे। तो जब बच गए तब उसको बाद उधम सिंह ने जनरल डायर को मारने की दावा किया कि जनरल डायर को हम मारेंगे, हमारे पूरे संसार उजाड़ दिया तो हम जनरल डायर को मारेंगे। जो कि जनरल डायर के उसमें मरा था कोई नहीं, उसको माता पिता जनरल डायर ने उधम सिंह के माता पिता पहले ही मार चुके थी, कोई मरा होगा उसको भी रिलेशन में। उधम सिंह उसको मारने के लिए उधम सिंह के पास पैसा नहीं थी, उधम सिंह लंदन, जनरल डायर लंदन चल गए। तो जनरल डायर के मारने के लिए उधम सिंह बड़ी होटल वोटल में काम किए, तब पैसा कमाए, पैसा कमा के वो गोली ली। गोली लेला के बाद जनरल डायर जब स्टेज पर थे, लंदन में भाषण दे रहे थे, जनरल डायर जब स्टेज पे लंदन में भाषण दे रहे थे, तो जनरल डायर के स्टेज पर चढ़ के और उधम सिंह जी थे कोपिया में गोली ले गए थे, कॉपी में गोली ले गए थे छिपा के, और ले गईला के बाद वहां एक ही बार 3 गोली मार दिए थे जनरल डायर के। जनरल डायर के मृत्यु हुआ था 13 मार्च 1940 को मारा उधम सिंह। 13 मार्च 1940 को जनरल डायर के गोली उधम सिंह लंदन में मार दिया था। लंदन जो है दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, लंदन इंग्लैंड में पड़ता है। तो उधम सिंह ने दावे के साथ कहा कि हम उसको मारेंगे। और यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, और उसको गोली मारा 1940 ईस्वी में, माने 21 साल के बाद, 21 वर्ष के बाद ने उसको गोली मारे थे उधम सिंह। 13 मार्च 1940 ईस्वी में, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। और चौरा चोरी कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 की। रौलेट एक्ट नियम कब पारित हुआ था? 13 मार्च 1919 की। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी। और इसी को साथ कहा जाता है कि दोस्तों अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है, और कठिन डगर पर ही चलकर तुम मंजिल को पाओगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।